सो हाउ आर यू क्लास 9? कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। तो ये लीजिए, मैं लेके आ गया लेसन का आखिरी चैप्टर नहीं, आखिरी लेक्चर, हाउ एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। मतलब जब एवापोरेशन होती है तब हमको ठंडा क्यों लगता है। आपने देखा होगा कि जब हम नहा के आते हैं तभी हमारे जो बॉडी के ऊपर पानी कुछ होता है, अगर हम उसी टाइम पंखे के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमको बहुत ही तेज ठंड महसूस होगी। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर कभी आपने हाथ को गीला किया और उसी हाथ को फैन के सामने अगर आप रखोगे तो आपको वो हाथ ठंडा लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लो कि ये कोई सरफेस है और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और इस सरफेस के ऊपर कुछ पानी, ये पानी है और मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये सब मार्क किया है। और ये कोई भी सरफेस हो सकता है, आपका कोई भी सरफेस आप ले लीजिए और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और इसके ऊपर कुछ पानी, मैंने कुछ बूंद पानी यहाँ पे गिराया है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये जो सरफेस है ये ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल थे इन्होंने क्या किया, ये जो सरफेस था इस सरफेस से हीट एनर्जी को गेन कर लिया। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब हीट एनर्जी को गेन कर लेंगे तो गेन करने से क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है तो वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल थे इन्होंने एनर्जी को गेन कर लिया और इन्होंने मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, एनर्जी गेन करने के बाद ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इनके पास जो एनर्जी अभी आ गई, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने ये सरफेस से एनर्जी को गेन किया और गेन करने के बाद ये सरफेस उन्होंने छोड़ दी। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली और ये सरफेस को इन्होंने छोड़ दी और वो वेपर में बदल गए। तो ज्यों कि इन्होंने जो वाटर के मॉलिक्यूल थे एनर्जी कहाँ से गेन किया, ये जो सरफेस था यहाँ से एनर्जी गेन किया। तो एनर्जी लॉस किसका हुआ? ये सरफेस का एनर्जी लॉस हुआ। गेन किसका हुआ? वाटर ने गेन किया। तो जो एनर्जी गेन करेगा वो रिलीज हो जाएगा। इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली और ये रिलीज हो गया। और एनर्जी लॉस किसका हुआ? ये जो मेटल का सरफेस था इसका एनर्जी लॉस हो गया। तो यहाँ पे पहले 45 डिग्री सेल्सियस था, एनर्जी लॉस होने के बाद ये टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सरफेस यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है टेम्परेचर इसका, ये कम हो जाएगा। तो एनर्जी कम हो गया मतलब हमको ठंडा लगा। तो इसीलिए एवापोरेशन हमेशा कूलिंग करता है। और जब भी आपके हाथों के ऊपर कुछ पानी के बूंद अगर गिरे हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हमारी बॉडी से टेम्परेचर को, मतलब हीट एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के बाद हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल गए और वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, वो रिलीज हो गया। क्योंकि जो हीट एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो रिलीज हो गई। और ज्यों कि हमारे हाथ का टेम्परेचर कम हो गया इसलिए हमको ठंडा लगा। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिया है मैंने एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग का। जैसे कि जो समर सीजन होता है, हम अपने छत पर, धूप की वजह से छत गर्म हो जाता है तो हम छत पर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए किया जाता है? छत पे अगर हम पानी को डाल दें तो हमारा छत क्या होगा, छत के ऊपर गिरा हुआ पानी इवापोरेशन करेगा और हमारा छत और घर दोनों ठंडा रहेंगे। देन पोरिंग एसीटोन ऑन पाम, जब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल या फिर कोई एसीटोन हो, अल्कोहल हो, अगर इसको हम डालेंगे हाथों पर तो वो अल्कोहल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, वो बहुत ही वोलाटाइल लिक्विड होता है। तो इसीलिए क्या होगा, वो बहुत ही वोलाटाइल है तो इसीलिए जल्दी से एवापोरेट कर जाएगा और हमको ठंडा लगेगा। और जब हम समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन कपड़े क्या करते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं
और स्वेट धीरे धीरे करके एवापोरेट करता है और जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें ठंडा लगता है। देन पर्सपिरेशन इन आवर बॉडी। पर्सपिरेशन का मतलब होता है कि जब पसीना सूखता है हमारी बॉडी से तो क्या होता है, जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट करता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको ठंडा लगता है। देन अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर जल गया तो हम क्या करते हैं, उसी पार्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो हम वहाँ पे आइस को रबिंग कर देते हैं। तो इससे आइस क्या करेगी, उसी पार्ट में जो भी टेम्परेचर था, जो भी हीट था, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आपको गुड लक्स और बहुत सारे शुभकामनाएं।